देखिए रिकॉर्डिंग शुरू हुई क्या? हाँ भैया शुरू हो गई। जी हो गई। मैं तो आनंद जी के विषय में चिंतित हूँ। जब इनसे क्या पूछा करूं मैंने भैया, कोई बात नहीं एक लगेगा, एक नंबर निराश नहीं से होना है, छूट रहा है। कोई निराश नहीं होना है। क्यों निराश अब हुआ जाए? नहीं हो रहा भैया, अब नहीं हो रहा। अरे यार क्या बात करते हो, क्यों नहीं होगा? हैं? हो जाएगा भैया, ऐसे निराश परेशान नहीं होना मत है। होइए। अभी तुम तो तीसरा चौथा इतना चौथा होपलेस अटेम्प्ट है नहीं तुम्हारा होना यार, चाहिए भैया। तुम्हारा तीसरा चौथा आप अटेम्प्ट है इतना यार, एक तुमसे पूछो नंबर तो से तो पिछले बार एक 10 नंबर 15 से 15 अटेम्प्ट देते हैं अधिक नहीं? आ जाएगा। 3 बार से चलो जो नेट ही 10 दे 10 रहा 15 15 अटेम्प्ट देते हैं उनसे पूछो। चलो क्या पढ़ना था हम लोग को, तद्धित या कृदंत, क्या पढ़ना था भाई? संत करना है भैया। कृदंत। कृदंत देखना था ना। हाँ कहाँ गया, दिख रहा है आप लोगों को? कृदंत कृत ये रहा। चलो स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी हाँ दिख रही है। क्या है, क्या सूत्र है? धातु। धातु हो, क्या सूत्र है भैया मेरे? धातु हो। धातु हो। हाँ। देखिए सामान्यतः हम लोग एक कृत और तद्धित का जब विभाजन समझते हैं तो कृदंत तद्धित का विभाजन किस प्रकार से इन्होंने किया है वो आप समझिए थोड़ा सा, मेरी मतलब है ना। सामान्यतः दो प्रत्यय कहे हैं आपके, कितने प्रत्यय कहे हैं ये अभी? दो प्रत्यय मैंने अभी कहे हैं, दो प्रत्यय मैंने आपको समझाए है ना। कौन से कौन से प्रत्यय कहे मैंने अभी? एक कृत प्रत्यय है ना, कृत प्रत्यय, और कौन से थे बाबू मेरे? तद्धित। तद्धित प्रत्यय है ना, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। अंतर क्या है अच्छा दोनों में? हम लोग कई बार जान चुके हैं, इस विषय को कई बार पढ़ चुके हैं। अंतर क्या है दोनों में? कृदंत और तद्धित प्रत्ययों में क्या अंतर है बच्चा? कृत प्रत्यय किन से होते हैं, तद्धित किन से होते हैं? अरे सामने लिखा है मेरे बच्चे, एक धातु से होता है बेटा, भैया एक धातु से होता है, से दूसरा से होता प्रयुक्त है। होता है। तो हाँ, कृत और कौन से तद्धित होते हैं? तो देखो होता है। यहाँ लिखा है धातु हो, अर्थात जो आपके कृतु प्रत्यय होते हैं, कौन से प्रत्यय होते हैं बच्चा? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय। ये किन से पर में होते हैं? धातुओं से परे, ठीक है। धातु होगी तो उससे पर में कृत प्रत्यय होगा, ठीक बच्चा, है ना। अभी कृत प्रकरण चलता है एक, ठीक है। क्या चलता है? कृत प्रकरण कहाँ चलता है, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, कितने कितने मतलब कितना अधिकार है इसका, कितना बड़ा अधिकार है, तो इस बात को जानने के लिए बोले इस सूत्र से लेकर के धातोः इत्यस्मिन् सूत्रतः, है ना, इस सूत्र से लेकर के असमात सूत्रात आरभ्य कहाँ तक है? तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत, है ना। यहाँ से लेकर के 3:1:91 से लेकर के 91 से लेकर के और इसकी समाप्ति पर्यंत तीसरे अध्याय की, ठीक है। बस इतना याद रखो कि एक सूत्र है धातु हो, क्योंकि कृत प्रत्यय किससे होते हैं? धातु से होते हैं। सामान्य याद करने का तरीका समझिए कि कृत प्रत्यय किससे होते हैं? धातु से। अरे बोलो, धातु से, है ना। हाँ धातु से होते हैं। अब धातु का अधिकार चलता है ना। इस कृत का अधिकार कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो बोले धातु एक सूत्र है तो उसकी संख्या है 91, है ना। अर्थात तीसरे पाद का तीसरे अध्याय के पहले पाद का 91वां सूत्र है। और धातु इसका अधिकार जो है वो आपका कहाँ तक जाता है? तीसरे अध्याय की कहाँ तक जाता समाप्ति है? तक। तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत जाता है, इतना बस याद है। समाप्ति पर्यंत, है ना। जो प्रत्यय कहे गए हैं वे सब धातु से परे होंगे। पंचमेंत है ना धातु, देखिए, तो धातु से अव्यवहित उत्तर में प्रत्यय होंगे, ठीक है ना। और धातु से पर में होने वाले प्रत्यय आप लोग जानते हैं, उनको कृदंत कहते हैं, ठीक है। ठीक है जी हाँ हाँ। वही बात कर रहे हैं। तृतीय अध्याय समाप्ते है ये प्रत्याह ते धातोः परे स्युः, है ना। उनकी संज्ञा कौन होती है? तो एक कृत प्रत्यय होते हैं और दूसरे तिंग प्रत्यय होते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आई बात? जी हाँ भैया। चलिए, कृदतिंग इति कृत संज्ञा, एक सूत्र है कृदतिंग, है ना। कौन सूत्र है? कृदतिंग,
इस सूत्र से इनकी कौन संज्ञा हो जाती है? कृत संज्ञा। कृत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? कृततिंग कृदतिंग। ठीक है, ठीक कृदतिंग है। कृदतिंग, कृदतिंग। ये है। चले आगे। कृदतिंग। चलो, क्या कहते हैं? हाँ। सूत्र क्या है? पढ़ते जाओ, फटाफट फटाफट पढ़ते जाओ। देखो, वा आस्वरूपो वा अस्त्रियम्। स्वरूपो स्त्रियाम। हाँ, कॉपी पेन लेके बैठना और नोट करते जाना, वन लाइनर बस, है ना। पहले सूत्र के विषय में क्या नोट करना है? हाथ के हाथ नोट्स बनवा रहा हूँ, देखो। पहले सूत्र के विषय में क्या नोट कर लेना है? मैं पहले सूत्र के विषय में क्या बताया था मैं नोट करने के लिए? ये वहां सिर्फ धातु वन लाइनर में लिखो, धातु सुलक्षण है और यहाँ से लेके 3:91 से। पर्यंत इसका अधिकार हाँ, है। किसका? धातु का अधिकार चलता है, अर्थात धातु से पर में प्रत्यय होते हैं और वे प्रत्यय कृदंत कहलाते हैं। ऐसा लिख लो बस। 3:91 से लेकर के तृतीय अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत जो प्रत्यय विधान किया जाता है वो धातु से पर में होते हैं और उनकी कृदतिंग इस सूत्र से कौन संज्ञा होती है? कृत संज्ञा होती है। ठीक है ना। इतना बस एक लाइन में आ जाएगा आपका, इतना लिख लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, है ना। आगे चलो। यदि वहां से पूछा भी जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका धातु का अधिकार कहां से कहां तक चलता है, तो आप बता देंगे तृतीय अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत चलता है। दूसरी बात, आपसे यदि पूछेगा कोई, ये पूछेगा कि कृदतिंग जो है आपका, है ना, ठीक है, कृत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो कृदतिंग। ठीक है, समझ नहीं बात? ठीक है। हाँ भैया पूछ रहे थे ना। दो ही बातें थी उस सूत्र में। अब तीसरा दूसरा सूत्र आ गया। क्या सूत्र है? वह असरूपो अस्त्रियाम। क्या सूत्र है? वह वह अस्वरूपो असरूपो अस्त्रियाम। दो निषेध लग रहे हैं, असरूप और अस्त्रियाम। दो निषेध दिखाई दे रहे हैं ना, असरूप और अस्त्रियाम, है ना। असरूप का मतलब न स्वरूपा, समान रूप वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, समान रूप। और दूसरा अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग को छोड़ करके। क्या कह रहे हैं? देखिए, काशिकाकार बहुत सरल भाषा में लिखते हैं। काशिकाकार, इनकी भाषा पढ़ा करो कि इस धात्वाधिकार में, कौन से धात्वाधिकार में जो आपका चल रहा है, कहां से? 3:91 से और तीसरे अध्याय की समाप्ति पर्यंत जो आपका अधिकार चल रहा है, इस धातु के अधिकार में जो असमान रूप वाले होंगे, है ना, कैसे वाले होंगे? असमान रूप वाले सूत्र होंगे। ठीक है, अर्थात जिन कोई एक सूत्र है जो अण का विधान कर रहा है, कोई एक घय का विधान कर रहा है ना, कोई एक ल्यूट का विधान कर रहा है, तो अलग अलग असमान रूप हो गए ना। कोई णबुल का, कोई त्रिच का, असमान रूप हो गए ना। ठीक है ना। जैसे मान लो एक ही धातु को, जैसे एक ही धातु को, जैसे हलंत धातु है कोई आपकी, उस हलंत धातु को घय प्रत्यय भी प्राप्त है ना, उसको अण प्रत्यय भी प्राप्त है। दोनों प्रत्यय असमान रूप वाले हो गए ना, सूत्र अलग अलग हो गए दोनों के, है ना। हाँ हाँ। ठीक है, असमान रूप हुए ना दोनों के, समान रूप तो नहीं हुए, असमान रूप हो गए। तो वही करें, इस धातु अधिकार में असमान रूप जो रूपी जो अपवाद प्रत्यय होंगे, असमान रूपी प्रत्यय अथवा अपवाद, उसी को क्या कहते हैं? एक दूसरे का अपवाद हो गया ना। अण की प्रक्रिया बहुत बड़ी है, घय की थोड़ी छोटी है ना, तो अपवाद हो गए ना दोनों एक दूसरे के। असरूप मतलब अपवाद, है ना। वा बाधकः भवति, इस प्रकरण में जो आपके सूत्र आएंगे वो अपवाद और असमान रूप वाले होंगे। अर्थात एक सूत्र कुछ कहेगा तो दूसरा सूत्र आगे उसके संक्षिप्त में कुछ और कह देगा। ठीक है ना। जैसे ऋगुल त्रिचौ सूत्र आता है आपका, ये क्या कहता है? क्या कहता है ऋगुल त्रिचौ? ऋगुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। किन से होते हैं ऋगुल त्रिच प्रत्यय? किससे होते हैं? कैसी धातु से होता है? बताओ कोई पुराने लोगों में। हलंत क्या धातु, बेटा? हलंत हलंत धातु से, हलंत धातु से, है ना। हलंत धातु से कौन प्रत्यय होता है? देख लो, समझ लो। अब देखो, फटाफट से समझ लेना, है ना, कैसे मतलब असमान और अपवाद की बात कर रहे हैं, है ना। आज हम लोग दिन में महाभाष्य पढ़ेंगे, सब लोग उपस्थित रहेंगे। ठीक है, महाभाष्य आज और कल में हम लोग पूरा कर लेंगे। है बेटा? क्या कोई कुछ बोल रहा था क्या? हम कल जैसे भैया 1 बजे से, 1 बजे से महाभाष्य पढ़ेंगे, सब लोग उपस्थित रहेंगे। ठीक है, हाथ के हाथ नोट्स बनवा दूंगा, उसके जहां से आपको इंपॉर्टेंट होगा वहां से नोट्स बनवा दूंगा हाथ के हाथ। ठीक है, उपस्थित रहेंगे सब लोग, आज और कल में हम लोग महाभाष्य पूरा कर देंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? देखिए, क्योंकि अब मैं भी थोड़ा सा तल्लीनता से लगूंगा, है ना। जी जान से तो उतनी तल्लीनता मुझे आपकी भी चाहिए, उतना ही जी जान आपका भी चाहिए मुझे उसमें, है ना।
आगे कह रहे हैं डुबुल त्रिचौ। डुबुल और त्रिच दो प्रत्यय होते हैं, हलंत धातुओं से होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सूत्र आ गया। अब जितनी भी हलंत धातु है संसार में, सारी धातुएं इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। 1930 या 2100 कुछ धातुओं में से जितनी धातुएं हैं आपकी, उसमें से हलंत यदि धातुएं कितनी होंगी, 1000 होंगी ना, तो 1000 धातुओं से आपका प्रत्यय होने लगा डुबुल और त्रिच। समझ में आई बात। अब एक सूत्र आ गया, कौन सा, इगुपदज्जा प्रीग्राह कह, है ना। ये क्या कहता है कि इगुपद धातु, है ना, एक प्रत्याहार, इगुपद मतलब एक प्रत्याहार जिसकी जिनकी उपधा उपधा में में हो। हो, है ना। तो सामान्य सी बात है कि एक में कौन कौन आते हैं आपके, ई उ री और लुरी, अच ही आते हैं। ये अच के अंतर्गत जी। वर्ण ही आते हैं, अच ही आते हैं, स्वर ही आते हैं। उपधा में होगा मतलब अंतिम में कोई हलंत वर्ण होगा, है ना, अंतिम में कोई हलंत वर्ण होगा, है ना। ठीक है, उससे कौन प्रत्यय होता है आपका, क आदि प्रत्यय होते हैं, ठीक है, है ना। ये सब प्रत्यय होते हैं आपके। तो अब देखिए उसका अपवाद आया कि नहीं आया, ये क प्रत्यय का विधान कर रहा है वो डुबुल और त्रिच का कर रहा था, वो सभी हलंत धातुओं से कर रहा था। इसने कह दिया कि यदि हलंत धातुओं में यदि एक उपधा वाली कोई धातु होगी तो उससे आपका डुबुल और त्रिच प्रत्यय ना होकर के कौन प्रत्यय होगा, उससे क प्रत्यय होगा। समझ में आ गई बात। यही उत्सर्ग और ये अपवाद है, ये उत्सर्ग कर रहा था, इसने अपवाद कर दिया आगे उसका, ठीक है। इसी बात को ये क्या कह रहे हैं ग्रंथकार आपके, इसी बात को ये कह रहे हैं कि असमान रूप अपवाद प्रत्यय, असमान रूप जो अपवाद प्रत्यय है सह बाधक भवती, है ना। समझ में आई बात, हाँ भैया। समझ में आई बात, हाँ, है ना। अब कब होगा ये, कब होगा, तो कह रहे हैं स्त्री अधिकारम विहितम प्रत्ययम वर्जय। तो बोले स्त्री अधिकार में जो प्रत्यय पड़े गए उनको छोड़ करके, समझ में आ रही बात। स्त्री अधिकार प्रत्यय या फिर टाप डाप चाप इत्यादि हैं, उनको छोड़ करके, उनसे अतिरिक्त, ठीक है ना, स्त्री अधिकार के प्रत्ययों को छोड़ करके। तो अर्थ क्लियर हुआ। अर्थ क्या कह रहा है दोबारा देखो, सुन लो और लिख लो इसको फटाफट से, है ना। बोले इस धातु अधिकार में असमान अर्थात अपवाद रूप में विहित जो प्रत्यय है ना, वे बाधक होते हैं, अपने से पूर्व के बाधक होते हैं। किसको छोड़ करके बाधक होते हैं, तो कह रहे हैं स्त्री अधिकार विहित प्रत्यय वर्जयित्वा। बोले स्त्री अधिकार में पढ़े गए प्रत्ययों को छोड़कर। बात क्लियर हुई सबको, अर्थ क्लियर, जिसको नहीं हुआ वो पूछ लेना, ठीक है। समझ में आ गई सबको बात ना। अरे मेरे बच्चे बोलो। महोदय एक बार फिर से बता हाँ दीजिए। भैया, लिखने लगते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है बोलने में। इस धात्वाधिकार में असमान रूप अर्थात अपवाद रूप में पढ़े गए प्रत्यय पूर्व के बाधक होते हैं, ठीक है, ठीक है। छोड़ करके स्त्री अधिकार को छोड़कर, स्त्री अधिकार में विहित प्रत्ययों को छोड़कर, ठीक है। ठीक है। अरे ठीक है महाराज, आगे चले। जी जी। ये कैसे आधा आधा, चल आगे क्या आया, कृत्याह, क्या है सूत्र, कृत्याह। है ना। अब देखिए, अब कह रहे हैं सूत्र की संख्या क्या है आपके, 3195, है ना। 3195 है ना, 3195, ठीक है। अच्छा, है ना, ठीक है। गलत प्रथमांत है किसमें, लघु सिद्धांत में 7 है। शास्त्री वाले में ना 7-1-95 लिखा है। 7-1, हाँ तो वो गलत है। तीसरे में ही तो अधिकार चल रहा है रे कृत्य प्रत्यय का, ये तो सोच लो अपने आप वही थोड़ा तो, सा। जब लघु सिद्धांत में गलत है और फिर अच्छे राइटर्स है ना दयानंद शास्त्री। कोई बात नहीं, चलो वो मिसप्रिंट होता है ना, संकट दोष भी हो सकता है ना, राइटर की इसमें कोई गलती नहीं होती है। डुबुल त्रिचौ जो आपके आपके प्रत्यय विधान किए गए हैं कौन कौन, इससे पहले पहले डुबुल और त्रिच, कौन प्रत्यय, हाँ डुबुल त्रिचौ, ठीक है ना, ठीक है। जी। डुबुल त्रिचौ इति अतः, यहाँ से प्राक प्राक डुबुल त्रिचौ सूत्र है आपका, कौन सूत्र है, डुबुल त्रिचौ सूत्र। देखो अभी दिखाते हैं, यहाँ लिखा हुआ डुबुल त्रिचौ, देखो लिख रहा है ना, 3-1-133 लिखा है ना। ये कितना है 95 और ये कितना है 100,
33। तो कितने सूत्र आ गए मध्य में? कितने सूत्र आए मध्य में? हैं? 95 38 भैया ठीक है, ज्यादा होंगे क्या 40। उधर 95 से 40-42 होंगे भैया। है ना? तो ये इसी मध्य में आने वाले बता सूत्र, रहे हैं ना ये। अर्थात कृत्याः से लेकर के डुबुल त्रिचौ पर्यंत जो सूत्र आते हैं जितने भी आपके, है ना, वे सब सूत्र क्या कहलाएंगे? उन सब की कौन संज्ञा होगी? वे सब क्या कहलाएंगे? तो कह रहे हैं कृत्यः संज्ञाः स्युः। ठीक है ना? डुबुल त्रिचौ इत्यतः प्राक, इससे डुबुल त्रिचौ से पहले पहले अर्थात कृत्यः से लेकर के डुबुल त्रिचौ तक, है ना? डुबुल त्रिचौ की संख्या क्या बताई थी मैंने? 133, है ना? जी 95 से लेके 133 तक आपके जितने सूत्र कहे जाएंगे वे सब कृत संज्ञक कहलाएंगे। ठीक है जी। उनसे जो प्रत्यय विधान किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? कृत्य। क्या कहलाएगा? कृत्य प्रत्यय। क्या लिख रहा है मेरे कृत्य। बाबू? किसका अधिकार है? देखो मैं कृत नहीं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा? कृत्य। हाँ, कृत्य। कृत में ठीक है? ही एक कृत। ठीक है ना? कृते कृदंते कृत कृत्य प्रत्यय, कृदंत में कृत्य प्रत्यय है। ठीक है, समझ में ये बात? अंदर समझ में आ गया ना? आपका देखो कृत का अधिकार कहां से कहां तक चलता है? कृत का बोलो। 3 1 धातु सूत्र से 3 तीसरे एक कितनी संख्या है धातु की? 1 3 1 धातुओं की 33 कितनी संख्या है? 3 1 33 91 3 1 हाँ 91 33 से 93 है। सॉरी मैं धातुओं को बता रही 3 थी। 91 लिखा है। 91 है रे, वही तो कह रही थी मैं 3 1 91 91। से समाप्ति पर्यंत, है ना? हाँ हाँ उसमें समाप्ति पर्यंत किसका अधिकार चला आपका? कृत का, है ना? कृदंत का अधिकार, कृत प्रत्ययों का अधिकार। अब इसके अंदर कृत के अंदर कई प्रत्यय आते हैं ना आपके। अब उसमें भी, इन कृत में भी यहाँ से, है ना, आपका 95 से लेकर के और कितने तक? 133 133 तक तक कृत्य का अधिकार, है ना? कृत्य का अधिकार। अच्छा बात समझ में आ गई? ये आपका तो अधिकार मतलब चलता है। कृत्य के ठीक है? कितने कितने रहेंगे और कृत्य के तो लगभग 38 हो जाएंगे और कृत के कितने रहेंगे फिर? वो आप गिनते रहिए। अब देखिए कितने, अब पूरा पहला पाद तो जाएगा, इससे आगे 91 से आगे जहां तक संख्या पहले पाद की वहां तक जाएगा, दूसरा पाद पूरा, तीसरा पाद पूरा और चौथा पाद पूरा। 3 पाद पूरे पूरे, बाकी इसमें 91 से आगे के सूत्र सब कृत के अधिकार में चलेंगे। ठीक है, चले आगे। सूत्र समझ में आ गया आपको? आपको क्या अर्थ करना है इसका? डुबुल त्रिचौ से पहले पहले कृत्य से लेकर के, कृत्याः सूत्र से लेकर के, है ना, 3 1 95 से लेकर के और डुबुल त्रिचौ पर्यंत अर्थात 3 1 133 पर्यंत कृत्य का अधिकार चलता है। ठीक है? ठीक है, जी आगे क्या सूत्र है? आगे क्या है? कर्तरीकृत। कर्तरीकृत क्या है? कर्तरीकृत। अब कर्तरी में कौन विभक्ति है? सप्तमी, अर्थात कर्ता में कृत प्रत्यय होते हैं, है ना? अर्थात कृत संज्ञक प्रत्यय कर्तरी कारके भवन्ति। कृत संज्ञक प्रत्यय किसमें होते हैं? कर्ता कारक। कर्तरी कारके, है ना? कृत संज्ञकाः कर्तरी कारके भवन्ति। कृत संज्ञक प्रत्यय कर्तरी कारक में होते हैं। ठीक है ना? कृत संज्ञक प्रत्यय किसमें होते हैं? कर्ता कारक में होते हैं। ठीक है? जी बात समझ में आ गई जी? ठीक है ना? अब ये सूत्र यदि प्राप्त है, ये प्राप्त हुआ सूत्र। ठीक है, ये क्या हुआ? कृत संज्ञक प्रत्यय जो आपके कृत प्रत्यय हैं, होते हैं, है ना? अब इनके होने के कारण कर्तरी स्यात्, कर्तरी कारक स्यात् इति प्राप्त, इसके प्राप्त होने पर क्या हुआ आगे? प्राप्त होने पर अग्रिम सूत्र, प्राप्त होने पर अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है ना? इति प्राप्त कहने पर मतलब अग्रिम सूत्र की तरफ चलना है, तब जाके अर्थ पूरा होगा हमारे पूर्व सूत्र। तो क्या कह रहे हैं अग्रिम सूत्र में?
तयोरेव तयोरेव किस कलर था? कलर था। है ना? क्या कह रहे हैं? तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, है ना? अर्थात तयोः एव मतलब, तयोः एव मतलब आपने भी क्या पढ़ा था? पहले पूर्व सूत्रकार, मेरी बात सुनो बेटा, पहले पूर्व सूत्रकार से याद करो कि कृत प्रत्यय किस अर्थ में होता है? कर्ता अर्थ में। जी ये आपने पूर्व में पढ़ लिया, ठीक है? हाँ। अब क्या आया? अब क्या आया इसके बाद में? बोले तयोः एव, तयोः मतलब कौन? भाव और कर्म। प्रत्यय कौन सा होता है ना? अब कृत देखिए, तीन अर्थ में प्रत्यय होते हैं ना आपके, हम पढ़े थे ना? प्रत्यय कितने अर्थ में होते हैं बाबू मेरे? 3। कर्ता अर्थ में, है ना? हाँ, कर्म अर्थ में कर्ता और भाव। और भाव अर्थ में। तो कर्ता अर्थ में तो आपका ये बात आई गई कि कृत प्रत्यय सभी कर, जितने भी कृत प्रत्यय है, अर्थात 3, 1 और कितना था 91 से लेके समाप्ति पर्यंत आपके जितने प्रत्यय होंगे, ठीक है, जितने प्रत्यय होंगे सब कृत प्रत्यय होंगे। ये तो बात है, कृत का अधिकार चलता रहे, सारे कृत प्रत्यय होंगे वो तो, और वे सारे कृत प्रत्यय कृत अर्थ में होंगे कर्ता अर्थ में। ये बात तो समझ में आ गई आपको? एक तरफ से उन्होंने कह दिया कि जितने सूत्र आए, चाहे वो सूत्र 300 हो, 400 हो, जितने भी सूत्र हैं कृत के अधिकार में, 300 400 सूत्र जो भी हैं, है ना, 300 या 400, वो सब कर्ता अर्थ में होंगे। अब उसका थोड़ा सा ये उत्सर्ग हो गया है ना, इसका अपवाद आ गया। क्या बोले? अब बचे कौन? तयोः से कौन बचे गए आपके? भाव और कर्म। ये मुंह फुलाए बैठे थे, बोले सबका नाम ले दिया, हमारा नाम नहीं लिया है, कर्ता को सब कुछ दे दिया, पूरा काम कर्ता का कर दिया, हमें तो कुछ दिया ही नहीं। तो कह रहे हैं इन दोनों से अर्थात भाव कर्म से कौन प्रत्यय होते हैं? बोले कृत संज्ञका। कृत संज्ञक कौन से कृत संज्ञक होते हैं? हैं? तो कृत्य, है ना, कृत और खलर्थक प्रत्यय। खलर्थ प्रत्ययाः, अर्थात भाव और कर्म अर्थ में कृत्य प्रत्यय, स्त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए, आपके जो कृत्य है, क्त है, खलर्थ है, आते तो कृत के अधिकार में ये भी है, ऐसा तो नहीं कृत के अधिकार में नहीं आते। आते नहीं है? बताओ, समझाता हूँ, लिख के आते आते हैं। समझाता हूँ, एक मिनट। ध्यान से समझना बहुत है ना, मन से पढ़ा करो आप लोग बिल्कुल, तब मेरा भी मन लगता है। जैसे अभी कितना मन से पढ़ रहे हो, मेरा भी मन लग रहा है पढ़ाने में। अब बिना मन के पढ़ाते तो फिर पढ़ाई ऐसी होती है, आप लोग भी मन नहीं लगाते, हम नहीं लगाते। बाकी मैं बहुत मन से पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ। देखिए, एक अधिकार चला आपका कृत्य का, समझ लेना बहुत ध्यान से, है ना, कृत्य का अधिकार, है ना, ये कृदंत प्रक्रिया है ना, इसी के नाम से पड़ी है, कृत के नाम से ही, कृत प्रत्यय के नाम से ही, है ना, ये कृत प्रत्यय है ना। कृत प्रत्यय मतलब एक नाम है समूह का, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रत्यय आते हैं, चाहे वो 50 होंगे, है ना, या 60 होंगे, जो भी होंगे, मैं नहीं कहता कितने होंगे, ठीक है, अभी ना मुझे गिनना है ना मुझे गिनाना है कितने हैं ना, जो भी प्रत्यय होंगे, ठीक है। एक ग्रुप है, एक समूह है जिसका नाम है कृत प्रत्यय, ठीक है। उसके अंदर 50 से 60 लोग रहते हैं, उनके अलग अलग नाम है, कोई डोवल नाम का है, कोई त्रिच नाम का है, कोई त नाम का है, कोई कृत्य नाम का है, कोई खलर्थ नाम, सब अलग अलग है, ठीक है, सबके नाम अलग अलग है। ऐसे 50 से 60 लोग इस परिवार में, कृत नाम के परिवार में रहते हैं। और इसकी संपत्ति कहाँ तक फैली हुई है? तो आपका जो समग्र राज्य को इन्होंने बांटा 8 अध्यायों में। कितने अध्यायों में बांटा है? अष्टाध्यायी आपकी राज्य है ना पूरा, इन सूत्रों में 8 अध्यायों में। उन 8 अध्यायों में से इसका अधिकार, इसका जो राज्य है, इसको जो राज्य दिया गया, वो कौन सा हिस्सा दिया गया है इसको, कृत प्रत्यय को? तीसरा। बोले तीसरे अध्याय के पहले पाद के 91 सूत्र से कहां तक? अध्याय समाप्ति पर्यंत, तीसरे अध्याय की समाप्ति तक, ठीक है ना। अर्थात उसमें आपके 300 से 400 सूत्र आ सकते हैं, है ना, जितने आए गिन लेना बाद में, ठीक है। इन 300-400 सूत्रों से एक सूत्र आया आपका, कौन सा? इन 300 बोले करतरी, कौन सूत्र आ गया? कर्तरीकृत। कर्तरीकृत। बोले जितने आपके कृत प्रत्यय है ना, ये 300-400, इन सबसे कर्ता अर्थ में कौन प्रत्यय, कृत प्रत्यय किन अर्थ में होता है? इन सबसे कर्ता अर्थ में। कर्ता अर्थ में। कर्ता अर्थ में,
ठीक है ना। कर्ता अर्थ में कर्ता के लिए कृत प्रत्यय होता है ना इन सूत्रों से, अर्थात ये 300-400 जो पूरे सूत्र हैं, सबसे कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय होगा। इतने में ही भाग के आगे अग्रिम सूत्र। भैया रुको, 1 मिनट रुको, आपने एक चीज बोली थी पूर्व सूत्र हम जब पढ़ रहे थे तब, है ना। आपने एक चीज बोली थी, एक सूत्र में आपको याद हो कि वा स्वरूपो अस्त्रियाम, अस्वरूप एक ग्रहण किया था आपने। क्या ग्रहण किया था? अस्वरूप। अस्वरूप। और भैया आपने एक चर्चा की थी उत्सर्ग अपवाद की, है ना। ठीक है, उत्सर्गापवाद की। तो ये उत्सर्गापवाद क्या है, यहाँ घटेगा। देखो ये क्या है आपका कर तरीके, इसने पूरे 300 से 400 सूत्र ले लिए, बोला एक तरफ से बोल दिया, यहाँ से वहां तक पूरी जमीन आपकी, है ना। तो ये क्या हो गया, उत्सर्ग। ठीक है, अब इसका अपवाद आया, बोले नहीं पिताजी गलत बात है, आप पूरी जमीन नहीं रख सकते, हम आपके पुत्र हैं, हमें भी तो कुछ चाहिए ना। इसके पुत्र कौन है आप कृत प्रत्यय के? सारी जमीन उन्होंने कर्ता के नाम कर दी। बोले नहीं नहीं नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप, है ना। ठीक है, और भी आपके पुत्र हैं, है ना। जैसे कृत्य पुत्र है आपका, एक खलर्थ प्रत्यय पुत्र है, एक त पुत्र है, वो भी आपके पुत्र हैं, तो उनको भी तो कुछ दीजिए। तो बोले हाँ ठीक है। आप बोले आप दोनों भाव और कर्म अर्थ में, है ना। जब कर्ता अर्थ में प्रत्यय होगा, है ना, कर्ता सारे प्रत्यय जितने भी आपके कृत प्रत्यय हैं सारे कर्ता अर्थ में होते हैं, है ना। लेकिन भाव और कर्म अर्थ में भी कुछ प्रत्यय होते हैं। कौन से? कृत्य, कृत्य, और खलर्थ। खलर्थ, ये प्रत्यय किन अर्थ में होते हैं आपके? भाव और कर्म किन अर्थ में होते हैं? भाव और कर्म। समझ में आई बात समझ में आ गई सबको? जी ये गुरु जी। अब कोई शंका तो नहीं इसमें? सबको समझ में आई ना बात, है ना। अर्थात एक संकोचन कर दिया। पहले जो पूरे में क्या प्राप्त था, जैसे इतना जो जगह थी ये पूरी कृत्य के अधिकार, कृत के अधिकार में थी। किसके अधिकार में थी? इसको किसका अधिकार था? एक कृत नाम के व्यक्ति का किस रूप में अधिकार था? किस रूप में अधिकार था? ये सब कृत है ना, पूरा कृत का बोला है, सब में कृत भरा हुआ है इसमें। और इसमें किसका अधिकार चला गया था पूरे में? कर्ता का, है ना, कर्ता का अधिकार था। लेकिन भैया 2-3 लोग आगे भाग करके लाठी लेके बोले ऐसे कैसे कर्ता के नाम हो जाएगी जी, हम भाव और कर्म नाम के 2 व्यक्ति हैं। कौन है हम दोनों? भाव और कर्म। बोले इसमें हमें भी हिस्सा चाहिए। कृत प्रत्ययों में कौन प्रत्यय हैं जो? बोले कृत्य, और खलर्थ। बोले इतना हिस्सा हमें चाहिए इसमें से, जब ये प्रत्यय आएंगे तो। ये प्रत्यय अर्थात सीधी सी बात, सिंपल सी बात, आप कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां कृत्य प्रत्यय का विधान होगा, समझ में आ रही बात, अर्थात 95 से लेकर के और 133 तक के सूत्रों द्वारा कोई सूत्र विधान, कोई नियम विधान किया जाए, कोई प्रत्यय विधान किया जाएगा, वो भाव और कर्म अर्थ में होगा, कर्ता अर्थ में नहीं होगा। समझ में आ रही बात? जैसे तो प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होगा, कर्ता अर्थ में, ऐसे ही खलर्थ प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होगा, कर्ता अर्थ में नहीं होगा। बात क्लियर है ना? यदि प्राप्त होगा तो वो आगे विकल्प से कराएंगे उसको। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ऐसा आशा करता हूं मैं। जी ठीक है, बोलो जी समझ में आया बच्चे? जी अच्छे से, हाँ अच्छे से आ गया सबको, है ना। अब इतना ही रखेंगे इसको, कल हम लोग और अच्छे से शुरू करेंगे आगे, है ना। आज थोड़ा सा समय शुरुआत में उसमें चला गया, है ना, थोड़ा सा काम